हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और कुछ मैसेजेस हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं देना चाहता हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं, ये बड़ी मेहनत के साथ बन रही हैं और मैं ही नहीं हूँ। बहुत लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो कि शायद मुझसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हों और बहुत काम की वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहे हों। 3-4 मैटर्स हैं, उनमें सबसे पहला मसला है वो ये है कि आजकल वीडियोस डिले हो रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मेरे ऊपर काम बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है। मैं कहीं जॉब भी करता हूँ और जब तक वो जॉब है मुझे उस जॉब की ज़रूरत है। और मैं कहीं पढ़ाता भी हूँ और जब तक मुझे पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, क्योंकि मुझे उसके पैसे मिलते हैं, मैं पढ़ाऊँगा। देखें, सीधी-सी बात है, मुझे भी घर चलाना है और अपने ज़िंदगी के मामलात को रवाँ-दवाँ रखना है। यूट्यूब चैनल जो मैंने खोला है, वो मुझे किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करता और जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आइंदा आने वाले वक्त में भी और उसके बाद आने वाले वक्त में भी मुझे कोई उससे पैसों के एतबार से कोई सपोर्ट मिलेगी। तो जो मेरे लिए फ़ीज़िबल है, वो सबसे पहली बात ये है कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरी जॉब है और वो पढ़ाना है, जो कि मैं पेड टीचिंग करता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिल जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि नहीं मिलता, तो वो ऑन एंड ऑफ है। लेकिन नंबर वन थिंग इज़ कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ, जब तक जॉब है मुझे वो करनी है। और जब वहाँ से मेरे पास ज़्यादा काम आता है या पढ़ाने के सिलसिले में जब मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जॉब की सूरत में कोई इवेंट आ गया है, तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है। उसकी एप्रिसिएशन मुझे मिले ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि महीने के आखिर में पैसे मिलते हैं जिससे कि मैं अपना घर चलाता हूँ। तो आप लोगों की ये क्वेरी के वीडियोस जो हैं वो रोज़ डालें या अब जो है वो वीडियो 2 दिन के बाद आ जानी चाहिए, 3 दिन के बाद आना चाहिए। यकीन जानिए कि ये यूट्यूब चैनल मैंने सिर्फ़ इसलिए नहीं खोला था कि मैं इससे पैसे कमाऊँ। लेकिन बात ये है कि ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं उम्मीद कि मुझे पैसों के एतबार से कोई सपोर्ट कर सकेगा आगे भी। बल्कि अगर आप देखें, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली ये बात बताऊँ कि इस यूट्यूब चैनल को खोलने के बाद मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट ही किया है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ें, और मुझे इससे कोई पैसों के एतबार से ना तो कोई फ़ायदा अभी है और आने वाले वक्त में भी जैसे कि इसकी ग्रोथ है, नहीं होगा। ये तो मुझे पता है। तो प्रायोरिटी मेरी हमेशा जॉब रहेगी और जब तक है वो, और ये पढ़ाना रहेगा, क्योंकि देखें जिस तरह से आप लोग भी अपने फ्यूचर के लिए फ़िक्रमंद हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मैं भी अपने रोज़मर्रा के मामलात में मुझे भी ज़रूरत है और फ्रैंकली स्पीकिंग नॉट एवरीथिंग बट मनी इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आजकल बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, काम भी है और पढ़ाई जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी काफ़ी मेरे ऊपर बर्डन है, बहुत ज़्यादा लोड है। लेकिन मैं यूट्यूब चैनल को इग्नोर नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये आप लोग समझ लीजिए। वीडियोज़ तो मैं डाल रहा हूँ और डालता रहूँगा। डिलेज़ होंगे, अगर आप समझते हैं कि ये डिलेज़ आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो ऑलवेज़ चॉइस इज़ योर्स। मैं आप लोगों को फ़ोर्स नहीं कर सकता और आप लोग जो हैं वो दूसरे चैनल्स को भी देख सकते हैं। लेकिन यही है कि अगर आप समझते हैं
सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर मेरी सब्सक्रिप्शन और जो व्यूज़ हैं, वो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हैं कि देखिए मोटिवेशन जो है वो थ्रेट होती है थोड़ी-सी। और लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं चैनल को इग्नोर कर दूं या ना करवाऊं। वीडियोस तो मैं डालता रहूँगा, आप लोगों की चॉइस है, आप लोग वीडियोस देखें, नहीं देखें। मेरा मकसद ये है कि मेरी एक कलेक्शन हो रही है और वो मैं करता रहूँगा जब जब मुझे मौका मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा मेरी जॉब रहेगी इस सूरत में। हाँ, अगर यूट्यूब मुझे कमा कर दे रहा होता और पार्टिसिपेट कर रहा होता मेरी लाइफ के अंदर भी और मुझे सपोर्ट कर रहा होता, मेरी भी सब्सक्रिप्शन होती, मुझे भी मोनेटाइजिंग से कोई फ़ायदा होता, तो यकीन जानिए कि फिर आदमी आहिस्ता-आहिस्ता स्विच करता है। तो वो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकूँगा। सो दिस इज़ ऑल अननेसेसरी कि मैं अब इसके ऊपर मज़ीद बात करूँ। दूसरा इश्यू जो था वो ये था कि मैं हर वक़्त कमेंट्स में ये देख रहा होता हूँ कि सर ब्लेंडर का वीडियो कब आएगा? फिर जब ब्लेंडर का वीडियो डलता है तो फिर आवाज़ उठती है कि माया का वीडियो कब आएगा? तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया है मेरे बहुत बार समझाने के बावजूद कि आप लोग स्टक हैं और मेरी ये बात समझने को भी तैयार नहीं है कि सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज सेकेंडरी और जो प्रायोरिटी है वो कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच की है। खैर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं अब इसके ऊपर आप लोगों को मज़ीद फ़ोर्स नहीं करूँगा। जब मौका मिलेगा मैं ब्लेंडर की वीडियो डालूँगा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं माया की वीडियो डालूँगा और अपलोड होंगी वीडियोस। मुझे एक ही चैनल में रहते हुए माया और ब्लेंडर इन दोनों पहाड़ जैसे सॉफ्टवेयर्स को कवर करना है। इट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, बहुत कठिन है ये। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब मैं माया की सीक्वेंस देने लगता हूँ तो मुझे ब्लेंडर की आवाज़ें आने लगती हैं और जब मैं ब्लेंडर की सीक्वेंस देता हूँ जैसे कि अभी दी थी मैंने शू मॉडलिंग में, तो मुझे माया की आवाज़ें आ रही थी। कोई मेरा स्टूडेंट या मेरा चैनल देखने वाला इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि मैं माया का कोर्स या वीडियो जब अपलोड करता हूँ तो मेरे जहन में ब्लेंडर हमेशा होता है, बल्कि 3D सॉफ्टवेयर का पूरा प्लेटफॉर्म मेरे जहन में होता है। इसी तरह से जब मैं ब्लेंडर का वीडियो अपलोड करता हूँ तो माया और दूसरे और सारे सॉफ्टवेयर मेरे जहन में होते हैं और मेरे पढ़ाने का तरीक़ा मैंने कोशिश ये की है कि उसकी अप्रोच ये हो कि वो दोनों या तीनों या सारे सॉफ्टवेयर्स में मोर और लेस कॉन्सेप्ट वाइज अप्लाई हो सकें। देखिए टूल्स आर ऑलवेज टर्शरी, सेकेंडरी, प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच। कैसे करना है वो तो टूल बताता है, लेकिन क्या करना है वो आपने समझना है। मैं आपको कैसे करने के ऊपर बेस करके कोर्स नहीं करवा रहा, क्या और क्यों करना है कि बेस पर कोर्स करवा रहा हूँ। ये देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है और बड़ी मैं समझता हूँ कि वन लाइनर है लेकिन बड़ी गहरी बात है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। लोग ये तो जान लेते हैं कि कैसे करना है, यानी कि वो टूल्स की मदद से प्रोसेस को समझ लेते हैं। उसके लिए सैकड़ों हज़ारों चैनल्स हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए, आपको टूल्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एनिमेशन और मॉडलिंग की आर्ट और साइंस सिखाने के लिए आया हूँ और मैं शायद आई एम नॉट गुड एट इट कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप इसको समझना ही नहीं चाहते। मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर इस बात के ऊपर ज़ोर देता हूँ
कि जो दूसरा सॉफ्टवेयर अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो प्लीज़ इस वीडियो को भी देखे, उसको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन शायद ये बात मेरी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। मुझे कमेंट्स मिलते हैं, आई लव ब्लेंडर, आई लव माया। अच्छा, अब मसला ये है कि यही माया और ब्लेंडर अगर आपको काम न करना आया या आपकी अच्छी अप्रोच नहीं हुई और कॉन्सेप्ट नहीं हुआ और आपको क्या और क्यों का फ़र्क कैसे से पता नहीं चला, यही सॉफ्टवेयर्स आपके लिए ऐसा दर्द सर बनेंगे कि ये सब लव वगैरह दिल और दिमाग दोनों से निकल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ टूल्स प्रोवाइडर हैं और इससे ज़्यादा किसी सॉफ्टवेयर की कोई अहमियत नहीं होती। सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी अपनी इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट और अप्रोच की है। इस बात को समझने की कोशिश करें। उन्हीं लोगों ने कामयाबी हासिल की है इस फील्ड में या दुनिया की किसी भी फील्ड में, जो कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्लेंडर और माया इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं और किस तरह से आप लोगों को यकीन दिलाऊं। या तो आपको मुझ पर एतबार नहीं है। अगर आपको मुझ पर एतबार ही नहीं है तो फिर मेरे चैनल में वीडियो क्यों देख रहे हैं जब आपको अपने मेंटोर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। देखिए, मुझे आप लोगों को नुकसान अगर पहुंचाना है तो उसका मुझे क्या फ़ायदा है? मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिकली यहाँ पर आपके फ़ायदे के लिए आया हूँ, नुकसान के लिए नहीं आया हूँ। आप आज भी मेरी सारी वीडियोस को फ्रॉम वन टू ऑल देख लीजिए, आपको उसका फ़ायदा ही होगा। मैं छोटे से टॉपिक को भी इतनी डिटेल में जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं अगर चाहूँ तो टूल वाइज आपको उसी टॉपिक को 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ। लेकिन मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं जो कि 30, 35, 40, 45, 50, 55, इवन कुछ एक दो वीडियोस 1 आवर तक पहुँचे हैं, कुछ एक दो उससे भी आगे निकल गए हैं। उसकी वजह यही है कि मैं कॉन्सेप्ट को बेस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स बने क्यों हैं, किस चीज़ के लिए बने, इनकी डायरेक्शन क्या है। तो प्लीज़ या तो मुझ पर ट्रस्ट कर लें, क्योंकि मैं उन कमेंट्स को लेकर और उनको देखकर अब बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो जाता हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत आगे जाएं, और पता नहीं वो मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते। तीसरी चीज़ ये है कि कौन सी सीरीज़ कब आएगी, देखिए ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे काम करने दीजिए। टाइम लगता है हर चीज़ में। 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन होती है, यहाँ पर मैं आपको उससे पहले करवाने के सिलसिले में मेहनत कर रहा हूँ। मुझे करने दें। आप लोगों को किस बात की जल्दी है? आपने बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ और सिर्फ 3D एनिमेशन ग्राफिक्स के थ्रू आप पैसे नहीं कमा रहे होते। तो इस चीज़ को समझिए। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर ये YouTube चैनल ग्रो करेगा, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी। अगर ये चैनल ग्रो नहीं करेगा तो बात मेरे समझ में आ जाएगी और आ रही है कि ये इतना कामयाब एक्सपीरियंस नहीं है। और इसके बावजूद ये मैं आपसे कहीं नहीं कह रहा कि मैं चैनल को बिल्कुल ही खुदा हाफिज़ कह दूंगा या मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। मैं बहरहाल इस चैनल को चलाता रहूँगा, लेकिन फिर जाहिर सी बात है, ह्यूमनली स्पीकिंग, उसी मोटिवेशन के साथ चलाऊँगा जिस मोटिवेशन से मुझे आप लोग वेलकम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्रोथ अब पॉजिटिव में जाने के बजाय नेगेटिव में जा चुकी है। सब्सक्रिप्शन हो नहीं रही है, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कोर्सेज हैं कि जिसमें कम से कम इस रीजन में जो लोग हैं, जिनके लिए मैंने बड़ी अपनाइयत के साथ उन्हीं की ज़बान में कोर्स को शुरू किया। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक बात ये बता देता हूँ कि जिस तरह से मैं उर्दू और हिंदी बोलता हूँ,
आप यकीन जानिए मैं उसी तरह से इंग्लिश में भी बात करता हूँ और मैं प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। लोगों ने मुझसे कहा भी कि आप इंग्लिश में यूट्यूब चैनल खोलिए, क्योंकि इस रीजन के लोग जो हैं वो इन टेक्नोलॉजीज़ और इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी और ये कोर्स मैंने डेडिकेट किया अपने लोगों को। जब मैं ये जुमला अदा करता हूँ, अपने लोग, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान को उसमें नहीं लेता। मेरे अपने लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल और जितने भी और ममालिक हैं जो कि मेरे गिर्द-उ-नवाह में हैं, मैं उन सब लोगों को इस रीजन के अंदर इंक्लूड करते हुए अपने लोग कहता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने इसको डेडिकेट किया और मैंने अपनी ज़बान में, अपने रीजन की ज़बान में जो कि मुझे आती थी, उसमें मैंने इस कोर्स को शुरू किया और उसको मैंने कंटिन्यू किया। हालाँकि मुझे इससे ये नुकसान हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लोग जो हैं वो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और मैं बड़ा हैरान हूँ कि यही वो मेरे अपने लोग हैं जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये हैं तो नंबर्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड नहीं है और इसका मुझे अफ़सोस है। नज़र मुझे यही आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने ये इंग्लिश में इस यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया होता, तो यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मेरा अंदाज़ा है कि शायद इससे अच्छी सूरत हाल होती। मुझे अमेरिका से, इंग्लैंड से और दूसरे मुल्कों से जो मेरे जानने वाले वहाँ पर रहते हैं और उन्होंने जब इस यूट्यूब चैनल को देखा, उन सब ने यक ज़बान होकर ये कहा कि व्हाई इन उर्दू और हिंदी। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। आसान, सादा, सिंपल ज़बान या लैंग्वेज के अंदर मैंने इस कोर्स को और इस चैनल को लॉन्च किया और मैं सही बात आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे अंदाज़े शायद गलत साबित हो रहे हैं और शायद वो लोग जीत गए जो मुझसे ये कहते हैं कि आपने गलत ज़बान का इस्तेमाल किया और आपने जिस प्लेटफॉर्म पर आपने जो टारगेट बनाया ऑडियंस का, वो गलत था। मैं ये समझ रहा था कि नहीं, मैं ठीक हूँ और ये गलत है। तो बहरहाल आखिर में मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहूँगा कि आई एम ट्राइंग और वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे, डिलेज़ होंगे। रीज़न मैं आपको बार बार दे चुका हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे वीडियो में कभी कोई आपको ग्लिच नज़र आए या आपको ऐसा एहसास हो कि मेरे वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं जब भी कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊँगा, होगा वो पूरा, उसके अंदर कमी कोई नहीं होगी। मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल को बनाने के बाद नोविस होकर बैठ जाता हूँ बिल्कुल ही, और अपने ट्यूटोरियल को खुद देखता हूँ और उसके बाद मैं उसमें से वो चीज़ें ऐड कर देता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ उनमें से, जो कि किसी भी सूरत में इवन 1% भी आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन का बाइस बने। और मैं अपने ऑडियंस को वो देने की कोशिश करता हूँ जो शायद दूसरे मेंटोर्स तेज़ी में ट्यूटोरियल बनाने के चक्कर में इग्नोर करते हैं और सही करते हैं। कम से कम ऐसा तो है कि उनके व्यूज़, उनकी सब्सक्रिप्शन और उनके जो फॉलोइंग है वो मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो दे हैव वन दिस। मैं तो नहीं जीता इसके अंदर, वो जीत गए, तो वो जो जीतता है वो सही साबित होता है। बहरहाल रिजल्ट्स उनके अच्छे हैं, मेरे नहीं हैं। तो हो सकता है इसकी एक वजह ये भी हो कि शायद मेरे ट्यूटोरियल ही ठीक नहीं है।
तो अगर ऐसा है तो फिर ज़बान और रीजन और मुल्क और ममालिक और ये सब चीज़ें तो फिर इनकी कोई हैसियत नहीं रहती। तो अगर कुछ इस तरह का सिलसिला है कि एज़ अ मेंटर मैं सही कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ या सही पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो इसमें मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। जो मुझे आता है वो मैं करके आप लोगों को दे रहा हूँ। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं समझता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं। आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग मेरी सपोर्ट कर सकते हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं उन टैक्टिक्स और उन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए इल्लीगल टैक्टिक्स इस्तेमाल करूं या कुछ भी करूं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सारे ऑर्गेनिक जेन्युइन व्यूअर्स हैं, अब इसीलिए शायद कम भी हैं और नहीं समझना चाह रहे जो लोग, और जो लोग नहीं पढ़ना चाह रहे उनको उनकी अपनी चॉइस है। फ्यूचर जो है वो इसी किस्म की फील्ड्स का है, और इसी किस्म की प्रेजेंटेशन के ऊपर अब इस दुनिया ने चलना है। आप ऑनलाइन चले जाएं या ऑफलाइन चले जाएं, आप चैनल को बंद कर दें, आप स्टूडियो बंद कर दें, ये काम इस तरह का है कि आप घर से बैठ के भी कर सकते हैं। और एनिमेशन, मॉडलिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत ताहयात है। जब तक आप ज़िंदा हैं, मैं ज़िंदा हूँ, ये दुनिया कायम है। ये प्रेजेंटेशंस हर हाल में ज़रूरी हैं, ये प्रमोशंस हर हाल में ज़रूरी हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट है। मेरा यूट्यूब के चैनल के सिलसिले में फ्यूचर ब्राइट हो ना हो, इससे इस फील्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइज़, आप लोग सोच लें, समझ लें। मेरी बात को अगर समझ सकते हैं तो उसको समझने की कोशिश करें। इन द मीन वाइल आई कंटिन्यू अपलोडिंग वीडियोज़। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास काम होगा मैं डिलेस करूँगा, नहीं होगा ऑफ कोर्स थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और मैं इसको करूँगा। शुरू में मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी और मैं ये समझ रहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अब अगर आप चाहें आप खुद जाकर स्टैटिस्टिक्स देख लें। देयर आर 100 वेज टू सी द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एनी यूट्यूब चैनल। आप जाकर खुद देख लीजिए, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मेहनत बहुत करनी पड़ती है यार। मतलब अगर आप देखें तो एक वीडियो को मैं जब क्रिएट करता हूँ और जब वो इतनी बड़ी होती है तो उसके एडिट में, उसकी वॉइस कंट्रोल के अंदर, और उसकी लेबलिंग में, उसके टाइटल में, और इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं 24 आवर्स काम करने को तैयार हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए कि एक दिन में ये वीडियो नहीं बनती। इसको 3-4 दिन लगते हैं, और फिर 3-4 दिन के बाद मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हुआ होता हूँ। मेरे ऊपर और काम भी हैं, और अगर आप देखें तो इंसान हूँ आप ही लोगों की तरह से। एक घर भी होगा मेरा, उसके भी काम होंगे, फिर ऑफिस का प्रेशर है, फिर पढ़ाने का, पेड टीचिंग का प्रेशर है, फिर मुझे यूट्यूब के ऊपर भी काम करना है। तो टीम है नहीं मेरे पास कोई, मैं अकेला ही हूँ, और शायद इस सिलसिले में मुझे अकेले ही काम भी करना होता है। तो आप लोग अब सोच लें और प्लीज़ अपना ख्याल रखें। नथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन बहरहाल मुझे आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का ख्याल आया, तो मैंने कहा करता चलूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी हैं, सारे मुल्क अजीम हैं, आप लोग बहुत अजीम हैं, और ये ज़बान बहुत खूबसूरत है, और मुझे इस रीजन से, अपनी ज़बान से और अपने लोगों से बहुत प्यार है। टेक केयर।